बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसके अंदर लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको फ्रैक्शंस को समझना पड़ेगा कि असल में फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, इसमें ना फ्रैक्शन में हम लिखते हैं कि द कोशेंट ऑफ टू नंबर आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। मतलब जो है ना कोशेंट हो, कोशेंट का मतलब है कि हम टर्म्स को डिवाइड करते हैं। मतलब कि इनको यहाँ टू नंबर्स को, मतलब कोशेंट हो सकता है टू नंबर्स का या फिर वो टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। और कोशेंट को शो करने के लिए हम ओवर का सिंबल भी यूज़ करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह लिखा हो, मतलब 16 डिवाइड बाई 12, तो ये तो है इसकी डिवीजन फॉर्म। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें 16/12, तो ये आ जाता है हमारे पास कोशेंट फॉर्म। मतलब ये चूँकि हम डिवाइड कर रहे हैं ओवर की फॉर्म में, क्योंकि इसको हम सॉल्व करें तो 4 3 एंड 4 4 तो ये बनता है 4/3। तो ये मतलब कोशेंट की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। ये दो नंबर्स की भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दो जो है नंबर्स हैं, एक 4 और एक 3, और ये दो नंबर्स की है। और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी हो सकती है। जैसा कि एक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि x² + 2/x - 1। ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर है। इसमें हम जो ऊपर वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली टर्म है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ये होगी हमारे पास फ्रैक्शंस की डेफिनेशन। ठीक है, आगे आता है कि इनमें रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है। अब रेशनल फ्रैक्शंस की जो कंडीशन है उसके अंदर ये हो सकता है कि जो मतलब रेशनल नंबर्स के अंदर हो। जैसे आपके पास ये जिस तरह हमारे पास 3/2 एक रेशनल नंबर है, या 4/9 ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये तो होगी नंबर्स के अंदर। लेकिन जहाँ पे हम रैशनल फ्रैक्शन की बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें न्यूमरेटर भी, मतलब n(x) से मुराद है कि न्यूमरेटर इन वेरिएबल x, और d(x) से मुराद है डिनोमिनेटर इन द वेरिएबल x। कहता है कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म n(x/d(x) विद d(x) एंड n(x) आर द पोलिनोमियल इन x विद द रियल कोफिशिएंट्स। मतलब ये पोलिनोमियल है x के अंदर जिनके अंदर रियल कोफिशिएंट्स हैं, एंड d(x) इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। अगर d(x) 0 के इक्वल हो जाए तो वो जो है अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता इसके अंदर। अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखें अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर, तो हम यहाँ पे कहते हैं x² - 1/x³ + 2x +1। यहाँ पे देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब इसमें न्यूमरेटर भी जो है वो वेरिएबल x के अंदर है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारे पास वेरिएबल x के अंदर है। तो ये फॉर्म बन रही है फ्रैक्शन वाली। इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे नेक्स्ट देखें कि d(x) एंड n(x) आर द पोलिनोमियल्स, और ये दोनों पोलिनोमियल हैं मतलब इन वेरिएबल x। और इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि d(x) इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। चूँकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो जो इस तरह की फ्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं एक रैशनल फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी उसने बताई है कि जो उससे कोफिशिएंट होंगे पोलिनोमियल के वो रियल होंगे। रियल नंबर वो इसके अंदर तो -1 स्क्वायर रूट नहीं आता। अगर -1 अंडर रूट आ जाए तो वो आयोटा की फॉर्म में चला जाता है, जो कि असल में कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे मतलब रियल कोफिशिएंट्स हैं। मतलब यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है कि 1 रियल नंबर है। यहाँ से मतलब -1 भी रियल नंबर है, यहाँ से फिर 1 2 और 1 ये सारे रियल नंबर हैं। अगर इस तरह हो कोई एक्सप्रेशन, मतलब -1x² + -3, तो ये जो है ना कम्प्लेक्स के अंदर चली जाती है। तो इस तरह की आपने नहीं लिखनी इसके अंदर, ना आपके सिलेबस में ये होगी।
अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स की, फ्रैक्शन की टाइप्स कौन सी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रही है पहली टाइप इसकी फ्रैक्शन की जो है कि है प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर एक फ्रैक्शन है आपको दी गई, आपने देखना है कि वो मतलब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इन जनरल जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिसमें मतलब नोमिनेटर जो है वो अगर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो वो वाली फ्रैक्शन जो है वो होगी इम्प्रॉपर। लेकिन जो कि यहाँ पे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमें अब देखना पड़ेगा कि जो सा नोमिनेटर है इन वेरिएबल एक्स मतलब एन एफ एक्स, ये वाली होती है इम्प्रॉपर, और अगर नोमिनेटर अगर लेस हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर तो इसकी डिग्री मतलब डिग्री से मुराद होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर नोमिनेटर की डिग्री अगर लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो हम उसको कहते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखी है इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है, कह रहा है कि रैशनल फ्रैक्शन एन एफ एक्स ओवर डी एफ एक्स विद डी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपकी पहली कंडीशन थी फ्रैक्शन की कि डी एफ एक्स इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन एफ एक्स, मतलब जो सा नोमिनेटर है इन द नोमिनेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी एफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। मतलब अगर के नोमिनेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर नोमिनेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह के फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जाम्पल है प्रॉपर की तो x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोमिनेटर की डिग्री जो है ना वो इक्वल है 1 के, क्योंकि हाईएस्ट पावर इधर 1 है, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 के इक्वल है, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। आ जाती है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कहता है कि रैशनल फ्रैक्शन एन एफ एक्स ओवर डी एफ एक्स विद डी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें डी एफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं, इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम क्यों बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी एफ एक्स। मतलब अगर मतलब नोमिनेटर जो है उसकी डिग्री या तो वो ग्रेटर हो या वो मतलब इक्वल हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं ऐसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x माइनस 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा नोमिनेटर है इसकी डिग्री जो है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री जो है 1 है। तो यहाँ से इसका मतलब वो है कि जो से नोमिनेटर की डिग्री है वो मतलब ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये इम्प्रॉपर की फॉर्म है। और इसकी सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर मतलब दोनों की डिग्रीज इक्वल हो जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ पे देखें इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो कि नोमिनेटर के अंदर है वो है 2, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर है उसकी पावर भी है 2।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्रीज जो हैं वो दोनों की मतलब इक्वल है। तो जो इसकी न्यूमरेटर की डिग्री है एन ऑफ एक्स की वो इक्वल है डी ऑफ एक्स के, इसलिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप है एक। तो हमने इससे पहले मतलब फ्रैक्शन की 2 टाइप्स का जिक्र किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन असल में क्या चीज़ है। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए पहले आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा कि असल में वो क्या होती है। सर आपके पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दी गई हैं। पहली है यहाँ पे 1/x-1, फिर आगे से -2, फिर आगे x+1 और 4/x। अगर हम इन तीनों को ऐड करना चाहें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी उसको बोलेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन। मतलब 1/x-1 उसको हमने प्लस करना है, मतलब -2 x+1 में और फिर आगे 4/x। इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये तीनों टर्म्स ही एलसीएम में आ जाएंगी। मतलब पहले x, फिर x-1, फिर x+1। उसके बाद एलसीएम का रूल ये होता है कि जो एलसीएम है उससे हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, जो आंसर है उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, मतलब x-1 ये कैंसिल हो जाएगा x-1 से, बाकी बचेगा x और x+1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से, 1 से मल्टीप्लाई होगा ये वही आ जाएगा x × x+1, फिर आगे से प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखें इसका जो सा डिनोमिनेटर है वो है यहाँ पे x+1, ये इससे कैंसिल होगा x+1 से, बाकी बचेगा x और साथ x-1। यहाँ पे हम -2 लिखेंगे साथ x और x-1। उसके बाद देखें आगे 4 और यहाँ पे ये x कैंसिल होगा, बाकी बचेगा x-1 और x+1। अब यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो x² + x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x और प्लस 2x। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले फार्मूला ओपन कर लें इसका 4 × तो x² - 1, ये फार्मूला a - b a + b वाला। और नीचे इसका डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये ऐसे रहेगा। यहाँ से देखें सेम टर्म्स, यहाँ से x² है और यहाँ पे है -2x²। इसमें से हम माइनस करेंगे तो -x² आ जाएगा, और ये तो x और ये वाला x मिलके बनेगा 3x। जहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें थे अंदर, इसको करेंगे तो प्लस 4x² - 4 ओवर x × x-1 x+1। अब इसको आप माइनस करें x² वाले में, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो यहाँ पे 3x² आएगा प्लस 3x - 4 ओवर x × x-1 x+1। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो इन 3 फ्रैक्शंस को ऐड करने से हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो इनकी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। सर हम एलसीएम लेके टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं, मतलब ये क्या है हमारी रिजल्टेंट, और यहाँ पे हमने इसको कंबाइन किया सारी फ्रैक्शंस को। तो अब अगर आपके पास ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी जाएगी तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इसके पार्ट्स के अंदर। इस तरह हमने सॉल्व किया था कि इनको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, इसका मतलब रिजल्टेंट फ्रैक्शन को जब ब्रेक करेंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, मतलब 1/x-1 -2/x+1 प्लस 4/x। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, मतलब किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। और आप कंपोनेंट्स को पार्ट्स भी कहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद ये कि ये सारे, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास ये सारे पार्ट्स आएंगे, मतलब ये जो हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो इन पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो
यही बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द सिंगल फ्रैक्शन, जो सिंगल फ्रैक्शन आती है, इज द रिजल्टेंट फ्रैक्शन एंड द गिवन फ्रैक्शन 1/x-1 और -2/x+1 और 4/x इज कॉल्ड द कंपोनेंट आर द पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको अगर समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि जो सिंगल फ्रैक्शन होती है वो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, और जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं, और इस चैप्टर का नाम भी है पार्शियल फ्रैक्शंस। और इसमें हमने यही चीज़ सीखनी है कि हम सिंगल फ्रैक्शन को ब्रेक करके उसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, इसको सॉल्व करने से पहले ही आपकी डेफिनेशन यूज़ होगी 4.2 के अंदर वैसे बेसिकली, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं। आइडेंटिटी असल में अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, उसमें आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें आंसर उसका सेम आता है। मतलब कहने से मुराद ये कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आती है। जबकि उससे पहले आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर इक्वेशंस पढ़नी थी, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। उसमें हम चेक करते थे कई बार कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। उसके लिए हम मतलब वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आती थी, जो उसके रूट्स आते थे, उनको हम पुट करते थे इक्वेशन के अंदर, और जिससे वो हमें बाज़ वक्त एक्सट्रीनियस रूट मिल जाते हैं और बाज़ वक्त वो सेटिस्फाई कर देते हैं। मतलब वो किसी वैल्यू के लिए ट्रू हो सकती है और किसी के लिए फॉल्स हो सकती है। लेकिन आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि सारी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी सारी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती, वो जो उनकी डोमेन के अंदर आती है आइडेंटिटी उसके लिए ट्रू होती हैं सिर्फ। तो इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। कहता है कि एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व, नॉट इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाद बार ट्रू नहीं होती, उनके लिए जो उनकी डोमेन में वैल्यूज होती हैं उनके लिए सिर्फ ट्रू होती है। वो आपने पढ़ना फर्स्ट ईयर के अंदर जाके। तो लिहाजा ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे डिस्कस। कहता है बाय ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जो इतनी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसमें आप a की वैल्यू जो मर्जी रखें या b की वैल्यू जो मर्जी रखें, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल a 1 रख लेते हैं और b को 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे आप a की जगह पे लिखे 1, b की जगह पे 2 स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू b की जगह पे 2 और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देखें यहाँ पे आप ऐड करेंगे 1 + 2 तो वो आएगा 3 स्क्वायर और 1, 2 × 2 और 2 × 4, 4 + 4 तो 3 का स्क्वायर 9 और ये ऐड हो गया जाएगा 9 के इक्वल। तो ये इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें जो मर्जी वैल्यू रखें आंसर आपका सेम आएगा। इसमें आप और भी को वैल्यू रख दे सकते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना है वो टाइप 1 की होगी। टाइप 1 असल में यह है कि व्हेन d ऑफ x इज कंसिस्ट ऑफ अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड से मुराद आप समझ गए होंगे कि उसकी टर्म्स रिपीट ना हो, और लीनियर फैक्टर से मुराद यह है कि जिनकी डिग्री जो है ना फैक्टर्स की वो इक्वल हो 1 के। जैसा कि एक पार्शियल फ्रैक्शन है x ओवर x × x-1 x-2। यहाँ पे देखें 3 फैक्टर हैं, एक x, दूसरा x-1, तीसरा x-2। इनमें से कोई भी टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं कि जो डिनोमिनेटर के अंदर इसकी टर्म्स जो है वो रिपीट ना हो। तो ये आपने टाइप 1 के अंदर सॉल्व करने हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। भी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें हमने पढ़ा था कि पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद है ये है कि एक आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन दी जाएगी जिसकी आपने पार्ट्स बनाने होंगे, और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी इसको रिजॉल्व करना है इसके पार्ट्स के अंदर। तो इसकी टाइप 1 देखें पहले कि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है जो कि x+1 है और साथ एक है हमारे पास x-3। तो ये नॉन
नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हैं। आपने पहले देखनी है कि इसकी टाइप कौन सी है, उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। जबकि ऊपर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की डिग्री जो है वो है 1, चूँकि यहाँ पे x की पावर 1 है। ये जो सा फर्स्ट फैक्टर है इसके अंदर भी लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल की डिग्री है 1 होगी, और जो सेकंड फैक्टर है ये भी लीनियर है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिग्री 2 आती है, क्योंकि जब ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब इससे मुराद ये है कि जो सा नोमिनेटर है उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो यहाँ पे नोमिनेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को बोलेंगे हम यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। वो आगे उस तरह के आएंगे मतलब क्वेश्चंस, लेकिन फ़िलहाल हम इसको अब सॉल्व करते हैं आगे, जो कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है। इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने मतलब जितने फैक्टर्स होंगे इसकी उतनी फ्रैक्शन बनानी है। यहाँ पे दो फैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसको लेट कर लें आप। 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3 a ओवर x + 1 और प्लस b ओवर x - 3। यहाँ पे ऊपर जो मर्जी टर्म हो उसकी आपने फिक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ इसको a जो है मतलब फर्स्ट नोमिनेटर सपोज करना है और सेकंड नोमिनेटर b। अगर आगे भी कोई थर्ड टर्म हो तो उसको हम c सपोज कर सकते हैं। तो a ओवर यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर जो कि था x + 1 और b ओवर सेकंड फैक्टर जो कि था x - 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब जो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले इसको चेंज करेंगे मतलब लीनियर फॉर्म के अंदर, मतलब जो यहाँ पे इसकी रैशनल फॉर्म है तो उसमें इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जो रूल आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जो कि एलसीएम है इसका x + 1 और x - 3। इससे हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर x + 1 x - 3 मल्टीप्लाई करना 7x - 9 ओवर x + 1 x - 3 और इधर a ओवर x + 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करें एलसीएम से x + 1 और x - 3। फिर ये टर्म b वाली जो है इसको लिखेंगे x - 3, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से x + 1 और x - 3 के साथ। अब देख सकते हैं आपके यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो उसको आप कैंसिल करके इसी फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, तो ये टर्म इससे कैंसिल होगी। यहाँ पे x + 1 से, यहाँ पे x - 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बचेगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे 7x - 9 फिर a x - 3 प्लस b और x + 1। यहाँ पे ये आ गई हमारे इक्वेशन नंबर 2। और ये जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनती है a और b, यहाँ पे अननोन वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, और ये फ्रैक्शन वेरिएबल x के अंदर दी गई थी, और इसको जो डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद इक्वेशन बनती है, ये असल में आइडेंटिटी होती है। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इसमें हम मतलब वेरिएबल की जो चाहे वैल्यू वो रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक यह है कि आपने पहले यहाँ से ये जो दो आपने नंबर फाइंड करने हैं a और b, इनमें से a का कोएफिशिएंट 0 करना है या b का करना है। आप चाहें तो a का पहले कर सकते हैं या मतलब b का आप कर लें पहले। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a को 0 करने के लिए आपने x की को वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको मतलब डिफ़िकल्टी हो गया आप x की क्या वैल्यू रखें, तो आप इस वैल्यू को या इसको 0 का एक बार रख कर देखें। अगर हम यहाँ पे
मतलब x माइनस थ्री को 0 के इक्वल रखते हैं इधर, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3, उससे a का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। अब जो b के साथ वाली टर्म है वो है हमारे पास x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू इधर से आ सकती है -1, इससे b 0 हो जाएगा। तो हम पहले इसको मतलब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। यहाँ पे लिखें पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो 7, उसके बाद x है, s की जगह पे 3 रखेंगे, फिर -9 इज इक्वल टू a 3 माइनस 3 और प्लस b, और यहाँ पर भी x है तो इसकी जगह पे 3 आएगा और प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 3 21 और -9 और 3 माइनस 3 0, b और ये 3 प्लस 1 जो है वो 4 के इक्वल। तो इसका माइनस अगर करें तो ये आएगा 12 और a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4b। तो 12 इज इक्वल टू 4b। हमें यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए, इसलिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। उसका हम लिख सकते हैं 12/4 इज इक्वल टू b, 4 1 4 4 3 12, तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3। यहाँ पे a जो हमने पुट किया था साथ जो a के वेरिएबल है x इक्वल टू 3, उससे हमारे पास b की वैल्यू आई 3। अब हमें साथ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -1, उससे b 0 होगा और b 0 होने से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर जो b की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे -1। यहाँ पे x इक्वल टू -1, जो कि b के साथ वाला कोफिशिएंट है, इसको अब आपने 0 करना है। तो यहाँ पे 7 x की जगह पर -1 आएगा, फिर -9, फिर a, फिर -1 -3, फिर b, फिर -1 प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आएगा -7 और -9, a के साथ यहाँ पर है -1 और -3, तो मिलके बनेगा -4 और ये हम कैंसिल कर सकते हैं तो इसलिए ये आएगा 0। और यहाँ पर -7 और -9 -16 बन जाएगा और -4 है, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए इसलिए 4 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो हम लिख सकते हैं इसको -16 ओवर -4 इक्वल टू a, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, 4 1 are 4 एंड 4 4 are 16, a इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे जो हमने पहले b की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास आई थी 3। इसका मतलब है कि b को हम 3 पुट कर सकते हैं और a को हम 4 के इक्वल पुट कर सकते हैं। यही वैल्यूज हमने पुट करनी है आगे। और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जिसके अंदर हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो हम कह सकते हैं इन द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, जो कि इक्वल थी 7x - 9 over x plus 1 and x minus 3 और a over x plus 1 और a की जगह पर 4 है तो इसलिए 4 over x plus 1, साथ जो b की वैल्यू थी वो 3 थी इसलिए 3 over x minus 3। ये हमारा आंसर आ गया। इस जो हमारी सिंगल फ्रैक्शन थी इसको हमने रिजॉल्व कर दिया इसके मतलब पार्ट्स के अंदर, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ये है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे।
देखें पहले इसके फैक्टर देखने आपने, वो लीनियर फैक्टर्स हैं और वो रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे x-4 है और आगे x+3 है। उसके बाद देखें कि जो सा न्यूमरेटर है इसकी डिग्री जो है 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 है, जो कि ये x इससे मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा और इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। अगर ऐसे हो तो ये मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है। तो हम इसको पहले सपोज करेंगे, मतलब जिस तरह ए और बी के इक्वल किया था, जिस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका भी सेम मेथड वैसे ही होगा। तो करें लेट x-11 ओवर x-4 x+3 इक्वल टू a ओवर x-4 प्लस b ओवर x+3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। इसके बाद हमने इसकी फ्रैक्शन को खत्म करना है, उसके लिए हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि टर्म में असल में यही एलसीएम है इसका। तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, जो कि इक्वल है x-4 x+3 के। तो इस एलसीएम वाली टर्म से हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास 3 टर्म्स है, एक ए वाली और एक बी वाली। यहाँ पहले आएगा x-4 x+3 x-11 ओवर x-4 x+3 a ओवर x-4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-4 और x+3, फिर आगे से b ओवर x+3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-4 और x+3 के साथ। अब यहाँ पे हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दें, और जो बाकी बचेंगी वो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। तो ये सेम था, इसलिए कैंसिल हो गई। यहाँ पे x-4 और इधर भी x-4, यहाँ से x+3 और ये भी x+3, इनको हमने कैंसिल कर दिया। जो टर्म्स बाकी बची वो हमारे पास x-11 इक्वल टू a के साथ बचा हमारे पास x+3 और b के साथ बचा यहाँ से x-4। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब इसमें हम a के कोफिशिएंट को 0 करना है और b के कोफिशिएंट को। तो पहले हम देखते हैं इसको 0 के ऊपर रखें कि उसकी वैल्यूज क्या निकलती हैं। x+3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, पहली वैल्यू ये हम पुट करेंगे, जिससे a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और फिर हम पुट कर सकते हैं x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। इससे जो है वो मतलब b का कोफिशिएंट 0 होगा। तो पहले हम x को यहाँ पे रखते हैं, मतलब -3 के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे -3, मतलब -3 -11 a, -3 + 3 प्लस b -3 -4। इनको हम ऐड करें तो -14 0। उसके बाद b और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मतलब -7। उसके बाद -14 ऐसे ही रहेगा, a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -7b, -14 इज इक्वल टू -7b। ये -7 इधर b है मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा, -14 ओवर -7b। ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, 7 1s are and 7 2s are, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट की और b की वैल्यू हमारे पास 2 आई। अब हमने b का जो कोफिशिएंट है उसको 0 करना है, उसके लिए हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और उससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन नंबर 2 थे हमारे पास -11
एक्स प्लस 3 और बी एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 माइनस 11, फिर a, फिर x की जगह पे 4 प्लस 3 प्लस b 4 माइनस 4। यहाँ से 4 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा इधर -7 और इधर से 4 प्लस 3 7 के इक्वल और b के साथ 0, तो -7 इज इक्वल टू 7 है, में a की वैल्यू चाहिए, 7 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -7/7 इज इक्वल टू a, ये आपस में कैंसिल, तो a इज इक्वल टू -1। नहीं a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, इनको हम अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे जो कि थी a/x-4 एंड b/x+3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। वो थी x-11 ओवर x-4 x+3 इक्वल टू a ओवर, और a की वैल्यू थी -1 ओवर x-4 और b की वैल्यू थी 2, तो +2 ओवर x+3। अब नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर देखें कि आपको नीचे जो है यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम इसकी टाइप कर रहे हैं लीनियर फैक्टर वाली। तो सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि ये मतलब प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर में है। तो इसको देखेंगे, जो उसका नोमिनेटर की डिग्री है वो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि नोमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर होगा। उसके बाद इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं लीनियर फैक्टर के अंदर। तो आप दे सकते हैं कि x² -1, इसको हम ऐसे दे सकते हैं x² -1²। ये फॉर्मूला बनता है a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। तो ये बन सकता है a + 1 ओवर और x - 1, मतलब x + 1 और x - 1 इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 3x - 1 ओवर x² - 1 इज इक्वल टू 3x - 1 ओवर x + 1 और x - 1। अभी हमने इसको लीनियर फैक्टर में, ये भी लीनियर फैक्टर आ गया और ये भी, मतलब यहाँ पे x + 1 और x - 1 ये दोनों लीनियर फैक्टर आ गए इसके। अब नेक्स्ट इसको सपोज करेंगे उसी तरीके से दैट 3x - 1 ओवर x + 1 x - 1 इज इक्वल टू a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। उसके बाद हमने अब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है इसको। यहाँ पे हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम x + 1 x - 1 x - 1 और x + 1 और x - 1 a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1। यहाँ पे हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी सारी टर्म्स को।
अब जब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको कट करेंगे तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इससे कैंसिल, यहाँ पे x+1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म्स बाकी बच जाएंगी वो 3x-1 और a के साथ जो है x-1, b के साथ x+1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने देखना है कि आप ए वाली टर्म को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं और बी वाली टर्म को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, पहले इसको ज़ीरो के ऊपर रखेंगे, फिर इसको x = 1 और फिर दूसरे वाला था x+1 = 0, x = -1। ये दो वैल्यूज हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पहले हम करते हैं वैल्यू पुट 1, पुट x = 1 इन इक्वेशन 2, 1 - 1, 1 - 1, b की जगह पे आएगा फिर 1 + 1, तो 3 × 1 = 3, -1 करेंगे, a के साथ वाली टर्म जो 0 हो जाएगी और इधर से 1 + 1 2 और ये आ जाएगा 2b। इसको माइनस करें, 3 - 1 2 के इक्वल, 0 + 2b और 2 = 2b, ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2, 1 × 2 और b = 1, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इसे हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे जो कि होगी x की -1। तो कैसे हैं, पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। अब हम x की जगह पर रखेंगे -1 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो वो थी 3x की जगह पे -1, फिर -1 a, x की जगह -1, फिर -1, फिर b की, फिर -1 + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आएगा -3 -1 और a के साथ जो टर्म है ये दोनों माइनस हो जाएंगी, -2a, b के साथ जो है वो 0 है। यहाँ पे आएगा -4 -2a और b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। -4 -2a ये नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, -4a / -2 = a, ये माइनस इससे कैंसिल, 2 2 * 4, तो a = 2। a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू जो हमारे पास 1 आई। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। लिख सकते हैं टेक द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो 1 है हमारे पास 3x - 1 ओवर x+1 x - 1, a की जगह पे आएगा 2 ओवर x+1 और b की जगह पर आएगा 1 ओवर x - 1। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ज़्यादा आंसर में ये आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं इस तरह कि 1 ओवर x - 1 और प्लस 2 ओवर x+1। ये आपकी ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब इसमें ऑर्डर आगे पीछे हुए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो उसके न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो हमारे पास है 1 और डिनोमिनेटर की 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो कम है डिनोमिनेटर से। इसे ही होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर नहीं है, तो अगर हम इनको फैक्टर बना सकते हैं तो फिर आगे सॉल्व होगा ये। तो देखें x² प्लस 2x माइनस 3, ऐसे हम इसकी फैक्टरेशन देखें। पहले जो टर्म यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ। ये आपने काम किया था इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर और चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये आएगा -3। फिर -3 को रिजॉल्व करना है कि इसमें बस 2 आ जाए, तो 3 1 3। तो यहाँ पे आ सकता है 3 - 1 2 के इक्वल, और 3 को -1 से करेंगे तो ये -3 आएगा। तो इसलिए ये जो बनेगी फ्रैक्शन हमारे पास फिर सॉरी इसके मतलब फैक्टराइजेशन जब आएंगी तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 x का मान हो जाएगा ऐसे -1 x प्लस 3 और x माइनस 1, ये पेयर हमने बना लिए जैसे x प्लस 3 और x माइनस 1। तो यहाँ से हम देखें कि हम इसको मतलब किसके इक्वल लिख सकते हैं। ये ऊपर टर्म ऐसे रहेगी जो इसका न्यूमरेटर है, और नीचे जो हमने फैक्टर बनाए थे वो हम लिख लेंगे, मतलब +3 और x माइनस 1, तो x माइनस 1 x प्लस 3। अब इसको लेट कर सकते हैं हम a और b वाली फॉर्म के अंदर। हम कह सकते हैं लेट x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 x प्लस 3 टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप वही है कि इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। तो लिखते हैं जरा, और एलसीएम क्या बनता है x माइनस 1 और x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद x माइनस 1, इसको x माइनस 1 x प्लस 3 से किया। उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे से b ओवर x प्लस 3 x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ पे हमने एलसीएम से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म कैंसिल होंगी इसकी वजह से हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो पहले हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, फिर यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल होगा x माइनस 1 के साथ, x प्लस 3 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो x माइनस 5 a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले हमने ए को 0 करना है, फिर बी को 0 करना है। फिर वैल्यूज़ क्या पुट करें उसको साइड पे रख के देखते हैं। प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कहते हैं एक्स की वैल्यू आएगी -3, ऐसे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू आएगी 1। पहले हम एक्स इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे।
जैसे पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर -3, तो -3 -5 a, फिर आगे से x की जगह पर आएगा -3, फिर आगे +3 b, फिर उसके बाद -3 -1, इनको हम ऐड करेंगे तो -8 आएगा, ये 0, ऐसे -4 -8, इसको करेंगे 0 आएगा, और यहाँ से -4b -8 इज इक्वल टू, इसको अब 0 में ऐड करेंगे प्लस माइनस ही रहेगा, तो इनसे -4b, क्योंकि b की वैल्यू चाहिए, 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1s are 4 और 4 2s are 8, तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 2। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें b के कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा, उसके लिए हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो होगी x इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कह सकते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास x - 5, तो x की जगह पर आएगा 1, तो 1 - 5, फिर था a, फिर तो x - 3, तो x की जगह 1 - 3, ये आपके पास ऊपर ही इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो उसके बाद था फिर प्लस b और x - 1, और x की जगह पे आएगा 1। इसको आप करेंगे तो मतलब x माइनस मतलब 1 - 5, तो ये आएगा -4, जैसे a, और यहाँ से है आगे पास 1 - 3, इधर सॉरी प्लस है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, x + 3, तो 1 + 3, तो इधर आ जाएगा 4 0 -4 इंटू 4a + 0, 0 रखने की जरूरत नहीं आपको, -4 4a और a की वैल्यू आएगी -4/4, कैंसिल हो गया, -1, a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू मतलब -1 और b की वैल्यू 2, तो इससे हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन ए सी आएगी हमारे पास मतलब x - 5 ओवर x - 1 x + 3, और a की जगह पे हमने लिखना है -1, तो -1 ओवर x - 1, और b की जगह पे लिखना है हमने 2, तो 2 ओवर x + 3, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया जी। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो सेम उस टाइप के जिससे हमने पहले किए हैं, लेकिन ये 7 में थोड़ी सी चेंजिंग है, जैसे हम ये 7 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसमें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है यहाँ पे वो इक्वल है 2 के, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी जो है वो इक्वल है 2 के, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री जो है वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको हमें चेंज करना पड़ेगा अब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के पहले हमें इसके यहाँ पे नीचे जो नंबर था इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² + 2x + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² 3x - 2x - 6, तो x² + 2x + 1 ओवर x²
यहाँ से आएगा प्लस एक्स माइनस 6। अब इन टर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जो कि हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट कोफिशिएंट कैंसिल करते हैं। ये तरीका आपने 6-7 क्लास में किया होगा। इसके अंदर हम मतलब इसको डिवीजन में जब हम करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल करनी होती है। हम एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर ही है, इसको हम मतलब 1 से करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को करेंगे प्लस एक्स माइनस 6, बाद में इसको माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस, ये आपस में कैंसिल, ऐसे एक्स आ जाएगा और प्लस 7 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 एज होल, चूँकि पहले प्रोडक्ट टर्म आती है, फिर ये इस तरह, मतलब 1 एज होल प्लस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इसको आपने यहीं पे रहने देना है और इसको आपने रिजॉल्व करना है। चूँकि 1 जो है वो उसमें से फ्रैक्शन खत्म हो चुकी है, तो हम लेट कर सकते हैं इसको, लेट एक्स प्लस 7, इसको आपको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं, जो इसके फैक्टर थे शुरू में वही आप लिख लें इसकी जगह पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल था तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 के। एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जो हो गया था हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 ए ओवर एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, फिर आगे से बी ओवर एक्स प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 के साथ। ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 7 ए ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। अभी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ से हमने ए को के जो कोफिशिएंट है उसको 0 करना और बी के कोफिशिएंट को 0 करना है, जैसे ए 0 हो जाएगा और बी भी 0 हो जाएगा। लेकिन उसके जो हमने वैल्यूज पुट करनी है वो पहले हम देखेंगे। अब देख सकते हैं कि एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखना है और एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 3। उसी तरह बी में एक्स माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। तो ये दो वैल्यूज हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हम लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो x की जगह पर लिखें माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू a माइनस 3 प्लस 3
प्लस बी -3 -2, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने मतलब -3 लिख दिया। इसको अब आप सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब यहाँ पे आएगा -3 + 7, ये 4 के इक्वल होगा। यहाँ पे 4 लिख दें। उसके बाद यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है जैसे 0 हो जाएगी और बी की वैल्यू इधर -5, तो 4 ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर -5, ये -5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4/-5 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू होगी 4/-5। उसको कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो भैया आपके सामने इसकी जगह पे हम लिखेंगे, अब x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 + 7, ये 2 + 2, और b की जगह पे 2 - 2, यहाँ पे बन जाएगा 9, जैसे साथ 4a प्लस b की जगह पे 0, तो 0 इधर से मतलब 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 3 करने, तो a की वैल्यू हो जाएगी 9/5। वैल्यू आपने पुट करनी है पहले इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, उससे फिर हम लेके जाएंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये 2 थी हमारे पास, x + 7, x - 2 और x + 3 इक्वल टू a/x - 2 + b/x + 3। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो a की वैल्यू आई थी 9/5 और b की वैल्यू आई थी -4/5। तो यहाँ पर 9/5/x - 2 और b की वैल्यू थी -4/5/x + 3। ये इस तरह लिखा हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए हम लिखते हैं 9/5 डिवाइड बाय x - 2 प्लस -4/5 डिवाइड बाय x + 3। यहाँ से 9/5 इसको चेंज करेंगे तो x - 2, और यहाँ से -4/5 इसको डिवीजन में चेंज करेंगे तो 1/x + 3। इसको मल्टीप्लाई करें, x - 3 -4/5x + 3, ये आ गया इसके इक्वल, जबकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, उसमें ये लिखा था इस तरह x² + 2x + 1/x² + x - 6 इज इक्वल टू 1 + x + 7/x - 2 और x + 3। तो इसको अब हमने असल में फ्रैक्शन में चेंज किया है, इधर था और ये इक्वल था इस फ्रैक्शन के, तो इसलिए हमारी जो से रिक्वायर्ड होगी फ्रैक्शन वो किसके इक्वल होगी, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x² + 2x + 1/x - 2 x + 3 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको हमने ब्रेक किया था यहाँ पे 9/5 x - 2 और -4/5x + 3, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की
फॉर्म आ गई इसकी। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर भी आप देखें कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है, तो जो कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री जो है 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए पहले इसको लिखें, इसी फैक्टराइजेशन करते हैं। बल्कि पहले इसको आप डिवाइड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, और इसको डिवाइड करना है हमने 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है इसके साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 6x क्यूब है। तो हम 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x क्यूब आ जाए, तो इसको हम करेंगे 2x से मल्टीप्लाई। तो हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x क्यूब, फिर इसको करेंगे माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद फिर इसको -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा। इसको करें माइनस, इसको प्लस, यहाँ से ये भी प्लस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से देखें 5 और 4 9x स्क्वायर, फिर ये इधर से प्लस 2x और माइनस 7। तो देखें यहाँ पे 9x स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर, इसको इससे करें तो माइनस 6x, इसको करें तो -3 प्लस माइनस प्लस। साइन चेंज करने माइनस करने के लिए इसको आप कैंसिल करेंगे, ये ऐड हो गया आएगा 8x, और यहाँ से -7 प्लस 3 तो ये आ जाएगा -4। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 2x प्लस 3 होल प्लस इसका डिनोमिनेटर, सॉरी इसका मतलब रिमाइंडर पहले ऊपर आता है 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन है 2x प्लस 3 x माइनस 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो -3 से आपने नहीं कहना -2, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। इसलिए इसकी जो सी ब्रेकिंग से टर्म्स बनेंगी वो आएंगी -3 प्लस 1, तो -3x और प्लस x माइनस 1। जैसे आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो x भी साथ 3x यहाँ से बचेगा x माइनस 1, जैसे आप प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 1। इसमें कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1 x माइनस 1। इस हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस थी हमारे पास 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, वो इक्वल है 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 ओवर 3x प्लस 1 और x माइनस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। उसके बाद हमने जो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना है आगे। तो उसके लिए हम इसको लेट करते हैं इस तरह से आइडेंटिटी बनाने के लिए। लेट
8x माइनस 4 ओवर इक्वल टू a ओवर 3x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। और सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वो साइड्स बाय एलसीएम जो कि इक्वल है 3x प्लस 1 और x माइनस 1 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3x प्लस 1 x माइनस 1 उसका फिर इसको भी करेंगे 3x प्लस 1 और x माइनस 1 a ओवर 3x प्लस 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे 8x माइनस 4 यहाँ से x माइनस 1 प्लस b 3x प्लस 1 हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ से हमने a और b को नॉमिनेट करना बारी बारी, तो उसके लिए हमें इसके कोएफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें साथ x की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर हम देते हैं कि x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं। अगर कैसे पुट, पहले आप चेक कर लें इसको। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू जो है वो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। तो ये दो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पहले हम इसको 1 पुट कर दें, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो 8x की जगह पर 1 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस b 3 टू 1 प्लस 1। 8 को 1 से करेंगे 8 ही आएगा माइनस 4 0। इसे क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले जाएं तो 4 ओवर 4 इज इक्वल टू b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ हमारे पास 1। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर से x के अंदर पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। ये साथ हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अब ये थे मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, इसमें x की जगह पर पुट करेंगे 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3। तो 8x की जगह पर माइनस 1 ओवर 3 माइनस 4 फिर a फिर x की जगह पर आएगा माइनस 1 ओवर 3 फिर माइनस 1 फिर b यहाँ पे 3 और x की जगह पे माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1।
इसको हम करेंगे तो -8/3 -4, जैसे ए इसका एलसीएम लेंगे आप, 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये एलसीएम सेम है टर्म तो पूरे टर्म वैसे ही आएगी, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा -3, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप ले सकते हैं 3 -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ए की वैल्यू आएगी आपके पास -4/3, और बी के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो -20/3 यहाँ से a -4/3 क्योंकि हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से ये 3 अब इधर भी कैंसिल कर सकते हैं आप उसमें, तो -20 -4 ये नीचे आके डिवाइड होगा तो माइनस से कैंसिल 5, तो a इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 और a की वैल्यू आई है 5। हमने मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखी थी वो इस फॉर्म में थी, सिक्स एक्स क्यूब प्लस 5x² -7/3x² -2x-1, जो कि ये थी। इसकी वैल्यू हमने ए बी की फॉर्म में लिखी है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यूज लिखेंगे। तो पहले था इसका इक्वल टू 2x + 3, और फिर a/3x + 1, तो a की वैल्यू हमारी आई है 5, तो प्लस 5/3x + 1, और आगे फिर जो इसकी सेकेंड वैल्यू b है, b की जगह पे 1 है तो 1/x-1, ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई इसी की। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, इसमें अब टाइप 2 आ रही है, इसमें फैक्टर रिपीट हो रहे होंगे, मतलब कहने से मुराद है कि जो ड्रामेट्रिक फैक्टर होंगे उनमें कुछ ना कुछ पावर होगी। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, आपने इसको x की मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है, मतलब पहले आप पावर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, तो इसको अपडेट कर सकते हैं। Let x² - 3x + 1 over x - 1² x - 2 इक्वल टू पहला फैक्टर जो कि x - 1 है, इसकी पावर 1 रखनी है हमने, क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसी बाद इसी की पावर आपको 2 करनी पड़ेगी, b/x - 2, तो पहले सिंगल में और फिर 2, अगर आगे क्यूब होता तो फिर आपको थर्ड टाइम लिखना पड़ना है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 टाइम्स है तो उसे आप सिर्फ स्क्वायर तक लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको को आगे करेंगे प्लस c/x - 2, आपकी इक्वेशन नंबर 1। पहले हम 2 वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए अब इसको फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम जो कि इक्वल है x - 1² के साथ x - 2।
यहाँ पे x माइनस वन स्केयर x माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू। फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन होल स्केयर ये ओवर एक्स माइनस वन लिख लें, इससे मल्टीप्लाई करना एक्स माइनस वन होल स्केयर प्लस एक्स माइनस टू। फिर c ओवर एक्स माइनस टू सॉरी b ओवर एक्स माइनस वन स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने फिर अगेन एक्स माइनस वन स्केयर से और एक्स माइनस टू। फिर बाकी जो टर्म बची c वाली c ओवर एक्स माइनस टू, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन होल स्केयर और एक्स माइनस टू। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन और इधर से ये टर्म इसके ए के से कैंसिल, तो a ओवर ये साथ एक्स माइनस वन और साथ इसके एक्स माइनस टू। फिर b वाली टर्म्स ये b के साथ कैंसिल हो गया थे, तो अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस b एक्स माइनस टू, फिर आगे c वाली टर्म एक्स माइनस टू इससे कैंसिल, तो c इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है जैसे हमने पहले किया था जीरो मेथड्स, मतलब इसको जीरो के इक्वल रखना, इसमें दो क्वांटिटी तो आपकी जीरो के इक्वल आएंगी लेकिन थर्ड नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा मेथड हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस वन को करेंगे तो माइनस एक्स, इसको करेंगे तो प्लस टू। फिर b को करेंगे तो बी एक्स माइनस टू पी सी। इसका फार्मूला अब ओपन कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला। आगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे बी एक्स माइनस टू बी सी, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको रहने दीजिए, इसको आप 2 रख लें क्योंकि इसको आप यूज़ करना है फाइनली। तो जो हमारी वैल्यूज यहाँ से निकली थी, ए को आप ज़ीरो कर सकते थे तो उसके लिए ये ज़ीरो होती है, साथ सी भी ज़ीरो यानी थी, तो उसके साथ अगर हम बी ज़ीरो करते तो बी के साथ ए ज़ीरो हो जाना था और सी की वैल्यू आ जानी थी, लेकिन बी की वैल्यू आप फाइंड नहीं थे कर सकते, इन दोनों को ज़ीरो इकट्ठा एक टाइम में थे। सॉरी इसकी वैल्यू ए की वैल्यू नहीं आप फाइंड कर सकते, जैसे सबसे पहले बी और सी के लिए हम एक में यूज़ कर लेते हैं। आगे तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम x माइनस वन ज़ीरो के रहते x की वैल्यू आनी थी 1, और अगर हम इसको ज़ीरो के ऊपर रखें x माइनस टू को तो फिर x की वैल्यू आती है 2। तो हम इसको भी यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो x यहाँ पे क्या आएगा 1 3 1 प्लस 1, इधर से फिर 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 2 प्लस b इसके साथ 1 माइनस 2 b वैसे ही। उसके बाद फिर आगे प्लस c 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1। अब इसकी हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे।
1 आएगा, -3 + 1 a, आगे 1 -3 + 2, फिर b वैसे ही -2b, आगे c, आगे 1 + 1 -2, ये आगे 1 + 1 2 -3 a, और ये बनेगा 3 -3 और प्लस b -2b, और इधर आएगा हमारे पास c और ये 2 -2, यहाँ से आएगा -1, a के साथ वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और b में से 2b निकला, बाकी -b, c वाली वैल्यू 0, ऐसे -1 0 -b + c की जगह पे 0, तो -b = -1, इससे कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 1। इस तरह हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसे हम यूज़ करेंगे। c की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, x को 2 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे हम कैसे पुट x = 2 इन इक्वेशन 1, थोड़ी 2, तो पहले x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आएगा, फिर -3, फिर 2 + 1, फिर a, फिर आगे 2 स्क्वायर -3, फिर 2, फिर +2, फिर b, इसकी जगह पे 2 आएगा, -2b, c, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 -2 × 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। फोर -6 + 1 a, और यहाँ से आप इसकी ब्रैकेट ख़त्म कीजिए पहले, तो यहाँ पे आएगा 4 -6 + 2 + 2b -2b, c इधर 4 + 1 -4, ये आपस में ऐड होगा, 5 -6 a, ये 2 और ये 6 -6 + 2b -2b, c, ये से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ से आएगा -1, और a 0, और 2b -2b से कैंसिल, और c के साथ आएगा 1, क्योंकि c हो जाएगा इसके इक्वल, -1 = 0 + c, तो c = -1। c की वैल्यू अभी आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, उसके लिए हमें जो वैल्यू b और c की थी उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। पुट b = 1 and c = -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास इधर x² - 3x + 1 a × x² - 3x + 2 प्लस bx - 2b, c × x² - 2x + 1। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो a x² - 3x + 2 आगे b की जगह पे हमें रखना था 1 और c की जगह पर -1। 1 रखेंगे, x, फिर -2 1, और c की जगह पर रहना था -1, x² - 2x + 1।
तरह ये टर्म ऐसी रहेगी x माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से प्लस x माइनस 2 से साइन चेंज कर देगा अंदर कि माइनस है बाहर, तो इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये टर्म ऐसे आने दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से आप इनको ऐड करें जो लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलके बनेगा प्लस 3x माइनस 3, और ये इक्वल है x माइनस 3x प्लस 1 के। अब इसमें हमने इनको कंपेयर करने के लिए पहले हमें a की जो मतलब कोएफिशिएंट है सेम उस तरह की चीज़ यहाँ पे चाहिए, उसके लिए हमें इनको दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये जाके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इनको ऐड कर सकते हैं हम, ये टर्म सेम है तो मिलके 2x स्क्वायर माइनस 3, ये मिलके माइनस 6x, और 1 है यहाँ पे 3 है तो मिलके बनेगा 4 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ से देखें 2 कॉमन है, 2 को हम कॉमन है, बाकी बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पूरी टर्म ऐसे कैंसिल होगी, ए इज इक्वल टू 2 आ गया। बी और सी की वैल्यू हमने पहले फाइंड करनी थी, बी की वैल्यू जो थी वो थी 1 और सी की वैल्यू थी -1, तो हम लिख सकते हैं हम सो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 इज इक्वल टू ए ओवर x माइनस 1 था तो a की जगह पर 2 है तो 2 ओवर x माइनस 1 फिर था प्लस b ओवर x माइनस 1 स्क्वायर, और b की जगह पर आया था हमारे पास 1, हम इसको 1 लिखेंगे 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c की जगह पे था माइनस तो इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे -1 ओवर x माइनस 2, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पर आप देखें क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोमिनेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 3 है, कोई एक्स स्क्वायर और एक टर्म एक्स वाली है, इसलिए नोमिनेटर जो है उसकी डिग्री 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस तरह लेट करेंगे, ये उसका क्वालिटी फैक्टर इसका रिपीट हो रहा है, इसको हमने 2 बार लिखना है, एक बार पावर इसकी लीनियर आएगी और दूसरी बार क्वाड्रेटिक आएगी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर a ओवर x प्लस 2 फिर b ओवर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे। अब अगला स्टेप वही कि इसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, जो कि इक्वल है एक्स प्लस टू स्केयर और एक्स प्लस थ्री के। इसे हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखते हैं एक्स प्लस टू स्केयर, तो नेक्स्ट इसको हमने सारी टर्म्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम एलसीएम को लिखेंगे, फिर इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस टू स्क्वायर और जैसे एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू और फिर आगे से एक्स प्लस टू स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री, फिर से बी वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक्स प्लस टू स्क्वायर है और इसको भी एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। इसके बाद नेक्स्ट सी वाली टर्म, प्लस टू स्क्वायर और आगे एक्स प्लस थ्री। ये दो टर्म इससे कैंसिल होंगी, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल होगी, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 ए इंटू एक्स प्लस थ्री और 7x प्लस टू, एक ये दूसरा फैक्टर बचेगा और एक ये, और आगे से प्लस बी, इसके साथ एक्स प्लस थ्री वाला बचा था सिंपल, और सी के साथ बचा था एक्स प्लस टू होल स्क्वायर वाला। अब थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसे करेंगे प्लस 3x प्लस 6 और b को ऐसे रहने दें बेशक x प्लस थ्री, c को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर, ये c और 7, इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सी इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे ए को हम क्या रख सकते हैं और क्या रख के ज़ीरो कर सकते हैं बी या सी को। इसमें हम बी और सी को ज़ीरो कर सकते हैं, तो देखिए एक्स प्लस थ्री था और एक्स प्लस टू था, तो प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू रखेंगे -3 पहले, फिर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स की वैल्यू रखेंगे -2। तो पहले पुट करते हैं एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर -2, इन इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लिख लेंगे -2। पहले देखें एक्स स्क्वायर है तो -2 स्क्वायर, उसके बाद 7 एक्स और फिर एक्स यहाँ पे आएगा -2 प्लस 11, फिर ए है तो इसकी जगह अंदर एक्स है तो -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2
+6, फिर b है तो -2 + 3 प्लस c, इधर से -2 स्क्वायर +4 -2, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 + 11 a, और अंदर ब्रैकेट में आप सॉल्व करेंगे पहले। -2 का स्क्वायर जो है वो होगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10, फिर 6, 1 c, और आगे 4 - 8 + 4, उसको इसको देखें 4 और 11 मिलके बनेगा 15 - 14, उसके बाद a, इन दोनों टर्म को देखें तो बनेगी 10 - 10, b वन ज़ा b, और c में 4 और 4 मिलके 8 - 8, तो 15 - 14 1, एक ही जगह पे 0, साथ उसके 0, तो 1 = 0 + b + 0, b की वैल्यू आ गई 1। अब आगे c की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखेंगे -3, कहते हैं पुट x = -3 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे सामने ये वाली, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। पहले x स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर +7, और x की वैल्यू -3 + 11, फिर a, फिर आगे x स्क्वायर है तो -3 स्क्वायर, फिर आगे +5, और आगे फिर से इसकी वैल्यू -3 + 6 + b, इधर से फिर -3, फिर +3 c, -3 स्क्वायर +4 -3 + 4, इसको हम करेंगे तो पहले आएगा 9, फिर 7 को 3 से करें तो -21, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 11 को वैसे लिख लेंगे, उसके बाद a, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 -15 + 6, उसके बाद ये b के साथ वाली टर्म है 0 हो जाएगी, c के साथ जो है अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे हम -3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा +9, और फिर 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और +4 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, कि जो प्लस हो रहे हैं उनको ऐड कर दें, या जो सेम टर्म है उनको हम कैंसिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 9 और 11 है, ये मिलके बनेगा 20, तो 20 - 21, आगे a है, और ये 6 और 9 मिलके यहाँ पे आएगा 15, -15 करने के साथ, और b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, c और 4 और 9 मिलके यहाँ बनेगा 13 में करेंगे तो ये आएगा -12। अब यहाँ से आप 20 में से माइनस करेंगे 21, तो ये आएगा -1, और ये 15 से कैंसिल हो गए, यहाँ पे a के साथ आएगा 0, और
वो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, लेकिन आगे सी है, यहाँ से 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 माइनस 1, ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सी, इसे सी की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर -1। उससे पहले हमारी बी की वैल्यू जो है वो आई हुई थी 1। अब ये दोनों वैल्यूज आपने फिर से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c is equal to -1 and b is equal to 1 in equation 2। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 11 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और b के साथ था इधर x प्लस 3 और c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जिसके अंदर आपने b और c की वैल्यू पुट करनी है। इसकी जो सी मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम ऐसे रहेगी, चूँकि वहाँ पे b और c मौजूद नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इसको आप ऐसे रहने दें, ताकि a के साथ जो टर्म्स है वो भी सेम ऐसे ही रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और b की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी थी वो थी हमारे पास 1, तो b की जगह पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे x प्लस 3 सेम ऐसे ही रहेगा और c की जगह पर आएगा -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे आप इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो वही टर्म्स आ जाएंगे x प्लस 3। फिर अब जब -1 को आप करेंगे तो अंदर जो भी टर्म्स हैं ब्रैकेट वाली उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आएगा -x स्क्वायर -4x और -4। अब यहाँ पे आप लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर वेरिएबल सेम है और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ से आप देखें पहले आएगा -x स्क्वायर, उसके बाद x है और यहाँ पे है -4। ये मिलके बनेगा -3x यहाँ पे 3 और -4 ये आएगा साथ तो -1। वे जो तीन टर्म्स हैं इनको हमने चूँकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए यहाँ पे जो इसका मतलब कोएफिशिएंट है जो कि वेरिएबल x के अंदर है इसको हमें सेम करना है साइड पे। फिर देखेंगे उसके साथ जो कोएफिशिएंट बचता है वो हमारा a के इक्वल होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें जो से ये मतलब वेरिएबल x के अंदर टर्म्स हैं इनको हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम ये करेंगे कि पहले जो टर्म यहाँ पर मौजूद है उनको ऐसे ही रहने देंगे, ये जो x वेरिएबल टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। ये जो सब -x स्क्वायर है जाके +x स्क्वायर हो जाएगा और -3x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ से -1 साइड पे जाके ये हो जाएगा +1। a वैसे ही रहेगा और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे आप लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। पहले एक्स स्क्वायर इधर है और ये भी एक्स स्क्वायर, इनको आप ऐड करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, फिर 7x और 3x ये आपस में ऐड होंगे मिलके आपको बनेगा 10x, फिर 11 + 1 तो ये आपके पास आएगा, ये होगा 12। फिर आगे a एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन बाकी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6 a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें हम देखिए ये जो टर्म है मतलब वेरिएबल x वाली कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दोनों साइडों पे सेम है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। बाकी साइड पे 2 रह गया, साइड पे a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। पहले b और c की जो वैल्यूज आई थी उनको भी हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे साथ। इधर हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1।
जो रिक्वायरमेंट ये थी हमारे पास शुरू वाली, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो आ जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में पुट करेंगे, पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो पहले a की वैल्यू थी 2, तो 2 ओवर एक्स प्लस 2, फिर b की वैल्यू थी 1, इसलिए 1 ओवर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, और हमारे पास c की वैल्यू थी -1, तो उसकी जगह पे आएगा -1 ओवर एक्स प्लस 3। तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, कोई फ्रैक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।